अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की कहानी में एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखाया गया है जिसका तस्वुर भी ड्रामा शायकीन ने नहीं किया होगा। फ्रेंड्स, ड्रामे में ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट पता नहीं क्यों लाया गया। चाहिए तो ये था कि फुप्पो की हकीकत जानने के बाद जमाल अपने तीनों भाइयों और अजरा के साथ मिलकर अपना सब कुछ वापस लेता, लेकिन यहाँ तो कहानी ही पलट गई। जमाल को इतना कमजोर दिखाया गया कि वो फुप्पो का धोखा बर्दाश्त नहीं कर सका और दिल का दौरा पड़ने से मर ही गया। जमाल के इस तरह से मरने के बाद ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी? घर, मकान, दुकान, कारोबार सब कुछ वापस मिल जाने के बाद भी जमाल की कमी तो पूरी नहीं होगी और ना ही ड्रामे की एंडिंग को खुशगवार कहा जा सकेगा। बहरहाल फ्रेंड्स, अब चलते हैं ड्रामे के डिटेल रिव्यू की तरफ। जमाल, जिसने अपने फुप्पो रिजवाना को अपने खानदान और घर की बुजुर्ग समझकर इनकी इज्जत की, इन पे भरोसा किया और अपने भाइयों को एतमाद में लिए बगैर एक बहुत बड़ा फैसला बल्कि गलती की और अपना और अपने भाइयों का मुश्तरका घर फुप्पो के नाम कर दिया, ये सोचकर कि फुप्पो इनकी माँ की तरह है और फुप्पो के साय में सब भाई मिलकर एक ही घर में रहेंगे। मगर फुप्पो तो नागन साबित हुई। इसने ना सिर्फ जमाल के खलूस और मोहब्बत को डसा बल्कि धोखाधड़ी से जमाल के मकान, कारोबार और कारखाने को अपने नाम कर लिया। और जब जमाल ने मकान की वापसी की बात की तो फुप्पो ने ये बोल कर कि ना सिर्फ मकान बल्कि अब तो तुम्हारा कारोबार, दुकान और कारखाना भी मेरे नाम है और मैं ये सब कुछ कभी भी वापस नहीं करूंगी। तुम लोगों को इस घर में रहना है तो रह सकते हो, मगर ऐसे रहना होगा जैसे गुलाम अपने आका के साथ रहते हैं। फुप्पो की बातें नहीं बल्कि आग बरसाते हुए कोड़े होते हैं जो जमाल की रूह तक को सुलगाकर जला देते हैं, जमाल के हौसले को तोड़ फोड़ देते हैं। जमाल बिल्कुल टूट जाता है कि अनजाने में इससे ये कैसा गुनाह हो गया, कैसे इसने फुप्पो पे भरोसा करके अपने भाइयों की हक तलफी की। ये तकलीफ जमाल से बर्दाश्त नहीं होगी। वो अजरा के पास जाकर उससे अपने नारवा सलूक की माफी मांगेगा और कहेगा, तुम सच्ची थी अजरा, मेरी ही आंखों पे फुप्पो की मोहब्बत की अंधी पट्टी बंधी हुई थी, इसीलिए मैंने तुमको हमेशा गलत और फुप्पो को सही कहा। अब देख लो फुप्पो ने क्या किया मेरे साथ। अजरा जमाल को तसल्ली देगी, मगर जमाल अजरा से ये कहते हुए मस्जिद जाएगा कि तुम एक समझदार औरत हो और तुम सब लोगों को संभाल लोगी। मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ कि तुम मेरे तीनों भाइयों को जोड़ कर रखोगी। जमाल के मस्जिद जाने के बाद जमाल की बातों को सोच सोच कर अजरा का दिल परेशान होगा। उसे समझ नहीं आएगी कि आखिर जमाल ने इससे ये सब कुछ क्यों कहा। और दूसरी तरफ जमाल मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद अल्लाह से रो रो कर अनजाने में अपने भाइयों के साथ की गई ज्यादतियों की माफी मांगेगा और इसका दिल फुप्पो की तरफ से दिया गया इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। जमाल को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तीनों भाई जमाल की हालत देखकर परेशान होंगे। वासिफ बहुत रोएगा और जमाल के हार्ट अटैक का जिम्मेदार खुद को समझेगा कि मैंने गुस्से में आकर जमाल भाई से बदतमीजी की और घर छोड़कर चला गया। शायद इसी वजह से जमाल भाई ने स्ट्रेस लिया और इनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि अभी तक किसी को घर में ये मालूम नहीं होगा कि जमाल मरने से पहले फुप्पो के पास गया था और इनके दरमियान क्या बातचीत हुई थी और किस तरह फुप्पो ने धोखे से न सिर्फ मकान बल्कि दुकान, कारोबार और कारखाना और अस्मा का बुटीक भी अपने नाम कर लिया। और जब इनको ये सब कुछ मालूम होगा तब इनको जमाल के मरने की असल वजह भी समझ में आ जाएगी। और दूसरी तरफ अब फुप्पो इसी बात का फायदा उठाएगी और अपनी बेटी को भी मना कर देगी कि किसी से इस बात का जिक्र मत करना कि जमाल हार्ट अटैक से पहले मुझसे मिला था। मगर सायरा, जो धोखाधड़ी के इन तमाम कामों में अपनी माँ के बराबर के शरीक होती है, उसे भी जमाल की इस तरह मरने पे बहुत अफसोस होगा और अपनी माँ से इसका इजहार करते हुए कहेगी कि अम्मा, घर, मकान, कारोबार सब कुछ तो अपने नाम कर लिया था आपने, फिर क्या जरूरत थी आपको जमाल को बातें सुनाने की और इसकी जान लेने की। मगर फुप्पो को तो अपने किए पर कोई नदामत ही नहीं होगी। वो उल्टा सायरा को डांटते हुए कहेगी कि अपना मुंह बंद रखो, मैं और क्या करती, क्या मैं दोबारा सब कुछ इसके नाम कर देती और एक बार फिर गरीब हो जाती और बेघर हो जाती। अब जो होना था वो तो हो गया, मगर अब घर वालों के सामने तुम अपना मुंह बंद रखना। फुप्पो और सायरा ढीठ बनकर हॉस्पिटल भी पहुंच जाएंगी, जहां अजरा के चीखने चिल्लाने के बावजूद दोनों माँ बेटी बैठी रहेंगी। और जब जमाल जिंदगी और मौत की बाजी लड़ते लड़ते जिंदगी हार के मौत को गले लगा लेगा तो अजरा और सब घर वालों पे तो जैसे कयामत टूट पड़ेगी। रोते धोते जमाल की जवान मैयत घर लाई जाएगी। अस्मा को भी शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि अजरा भाभी के लाख समझाने के बावजूद इसने सायरा और फुप्पो पे भरोसा करके अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। इसीलिए जमाल की मैयत के पास बैठे वो रोते हुए अफसोस से कहेगी कि पूरी मंसूबाबंदी के साथ इस घर की खुशियों को तबाह किया गया है, हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों ने जहर घोला है। और फिर जब जमाल की तदफीन का टाइम हो जाएगा तो तीनों भाई और कुरैशी साहब कलमा शहादत पढ़ते हुए जमाल की मैयत उठाएंगे तो अजरा का तो सदमे से बुरा हाल हो जाएगा और अजरा का
मासूम बेटा जिसको मस्जिद जाने से पहले जमाल ने आखिरी बार गले से लगाकर प्यार किया था, तड़प तड़प कर रोएगा और चीखते हुए कहेगा, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मेरे बाबा को। ताजियत के लिए आई हुई औरतें जो फुप्पो की असलियत से नावाकिफ होंगी और फुप्पो को घर का बुजुर्ग समझेंगी, वो फुप्पो के पास बैठेंगी और इनसे जमाल के इस तरह भरी जवानी में हार्ट अटैक से मरने की वजह पूछेंगी। तो फुप्पो जो खुद को बचाने के चक्कर में होंगी, जल्दी से अपना पहलू साफ बचाकर तीनों भाइयों पे इल्जाम लगाते हुए कहेंगी कि भाइयों में बनती नहीं थी, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, वासिफ लड़ झगड़ कर अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया और यही गम जमाल को ले डूबा और इसकी मौत वाकया हो गई। फुप्पो के इस तरह सफेद झूठ बोलने पे अजरा आग व घुला हो जाएगी और गुस्से से चिल्लाते हुए फुप्पो पे झपट पड़ेगी और फुप्पो का गला दबोच कर कहेगी, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी बुढ़िया, तेरी वजह से मेरा जमाल इस दुनिया से चला गया है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। सब घर वाले बढ़कर अजरा को फुप्पो से अलग करते हुए उसे सब्र की तलकीन करेंगे। तो अजरा रोते हुए कहेगी कि कैसे करूं सब्र, ये चुड़ैले मेरे जमाल को खा गई। अजरा सबको ये बता देगी कि जमाल हार्ट अटैक से पहले मेरे पास आया था, वो बहुत तकलीफ में था, बहुत रो रहा था और मुझसे माफी भी मांगी इसने कि मैंने तुम पे यकीन नहीं किया, तुमको गलत समझता रहा और फुप्पो पे भरोसा करता रहा और उसी भरोसे की वजह से अपने भाइयों का और अपना मुश्तरका मकान इनके नाम कर दिया, मगर फुप्पो वैसी नहीं जैसा मैं इनको समझता रहा, इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब अजरा फुप्पो और सायरा को नहीं छोड़ेगी, वो वासिफ, वलीद और नसीर के साथ मिलकर जमाल को धोखा देकर इसकी जायदाद और कारोबार हड़प करने और बेवक्त मौत का बदला फुप्पो और सायरा से जरूर लेगी। मगर फ्रेंड्स, यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ दोबारा हासिल हो जाने के बाद जमाल की मौत का गम कम हो जाएगा? क्या माल और दौलत से जमाल की कमी पूरी हो सकेगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।